प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आप सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारा सा चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से वन शॉट में पहला चैप्टर का घ जो है खंड घ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? खनिज संसाधन। यानी संसाधन के बारे में तो हम लोग बहुत ही सुंदर से पढ़ चुके हैं। आज हम खनिज के बारे में भी जानेंगे बहुत लाजवाब से, और इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, कोई चीज नहीं रहेगा। इतना बात आप याद रखेंगे, गांठ बांध लेंगे। हम कहने का नहीं, करने का हम बोल रहे हैं। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाइए, चाहे आप कुछ भी मिलाइए, इससे बाहर नहीं मिलेगा, ना ही पूछा जाएगा। देरी ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की ओर, पढ़ते हैं खनिज संसाधन। सबसे पहले संसाधन हम पढ़ चुके हैं, तो हम पढ़ेंगे खनिज क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है, पृथ्वी के भूपर्पटी या भूगर्भ। भूपर्पटी मतलब पृथ्वी के सतह या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के यौगिक को क्या कहते हैं? मिनरल यानी खनिज कहते हैं। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं, अथवा हम ऐसे भी कह सकते हैं, भूमि से खनन क्रिया द्वारा निकाले गए पदार्थ जिसके निश्चित रासायनिक और भौतिक गुण हो, उसे जो मनुष्यों को उपयोगी हो, जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो, उसे हम खनिज कहते हैं। तीसरे शब्दों में हम कह सकते हैं खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ है जो कि भूगर्भ से खनन द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। जो खनन क्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, जैसे तांबा, जैसे सोना, जैसे चांदी, यह सब, जैसे कोयला, कुछ भी आप यदि कह सकते हैं जो खनन क्रिया द्वारा निकाले जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। उसी का हम लोग आज संसाधन पढ़ेंगे। संसाधन का परिभाषा पिछले 4 चैप्टर में हमने बता चुका हूं, क ख ग सब में, और पहला तो संसाधन चैप्टर ही है। समझ गए? तो यह नहीं देखे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों देख लेंगे, बहुत सुंदर से आपको याद हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे खनिज सामान्यतः 2 प्रकार के होता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। देखिए याद हो जाएगा, नाम से ही आपका याद हो जाएगा। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? खनिज वैसा जो प्रकार, खनिजों का ऐसा प्रकार जिसमें धातु होता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज, इसमें धातु पाया जाता है। और धातु अधातु हम आपको केमिस्ट्री में बहुत सुंदर से पढ़ाए हुए हैं। जो बच्चा नहीं पढ़े हैं जाकर केमिस्ट्री देख लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा, नहीं तो यहाँ भी समझ में आएगा। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है, जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज। और धात्विक खनिज को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। यह देखिए, एक बात हम कहते हैं खनिज का 2 बेटा है, धात्विक और अधात्विक। और फिर धात्विक खनिज का पोता भी है, धात्विक खनिज का भी 2 बेटा है, लोह युक्त खनिज और अलोह युक्त खनिज। नाम से पता चल रहा है। देखिए लोह युक्त खनिज किसे कहते हैं? यह सब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। जिस धात्विक खनिज में लोहे का अंश पाया जाता है उसे लोह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे मैग्नीज, निकल, टंगस्टन, लोह अयस्क इत्यादि। इसमें जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है लोह युक्त खनिज कहा जाता है। जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है उसे अलोह युक्त खनिज कहते हैं। देखिए लोहे का अंश न के बराबर या नहीं पाया जाता है उसे अलोह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, सीसा, टीन, तांबा इत्यादि। यह बहुत सुंदर से आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तभी आपका होगा। कोई भी चीज भारी नहीं है, बहुत ही आसान शब्द में लिखा गया है। मेरे साथ साथ कॉपी में वीडियो रोक कर लिख लिख के पढ़ते रहिए, कभी आपको कठिनाई के सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आइए, हम अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम
खनिज के एक बेटा धात्विक खनिज के बारे में पढ़ लिए, इसका एक दो पोता के भी बारे में पढ़े थे, लोह युक्त खनिज और अलोह युक्त खनिज। तो यह बात अब हम लोग पढ़ेंगे धात्विक और अधात्विक खनिज के बारे में। खनिज का ऐसा प्रकार जिसमें धातु नहीं होते हैं उसे अधात्विक खनिज, अरे नाम से वही पता चल रहा है, जैसे चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम इत्यादि। अब अधात्विक खनिज को पुनः दो भाग में बांटा गया है, जैसे कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। जिन धात्विक खनिजों में जीवाश्म होते हैं वे कार्बनिक खनिज कहलाते हैं। वे पृथ्वी के दबे प्राणी एवं पादप जीवों के परिवर्तन होने से बनते हैं, जैसे लोह, अयस्क, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन इत्यादि। देखिए, जिसमें कार्बन की मात्रा होता है उसे कार्बनिक खनिज, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होता उसे अकार्बनिक कहेंगे। इस ऐसे भी हम परिभाषा बोल सकते हैं, और जैसा लिखा है वैसे भी बोल सकते हैं। तो अकार्बनिक का हम कहेंगे जिन अधात्विक खनिज में जीवाश्म नहीं होते हैं, यानी कार्बन नहीं होते हैं, वे अकार्बनिक खनिज कहलाते हैं, जैसे अब्रक, ग्रेफाइट। आप सुंदर से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। यह हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ज्योग्राफी में, समझ गए। आगे आइए, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर आपको पूछा जाता है 2 नंबर में, तो आपको बहुत सुंदर से याद रखेंगे। कितना आसानी से लिखल है, इधर धात्विक लिखिएगा और धात्विक का बीचों बीच लाइन दे दीजिएगा, इधर एक ख ख ग घ करके आप सीरियल से लिख दीजिएगा। जैसे लिखिएगा, धात्विक खनिज को गलने पर धातु प्राप्त होता है, इसको गलाएंगे ना धात्विक खनिज धातु प्राप्त होगा, और धात्विक खनिज को गलाने को धातु प्राप्त नहीं होता है। बस ये कठोर एवं चमकीला होता है, इसके पास चमक नहीं होता या चमकीला नहीं होता है। ये प्राय आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, ये प्राय प्रतजान चट्टान में पाया जाता है। इसे पीटकर तार बनाया जा सकता है, इसे पीटकर तार नहीं बना। बस हो गया, इतना ही लिख दीजिएगा तो काफी है, समझ गए, इतना काफी है। और जानते हैं जो धात्विक खनिज है ये पीटने पर टूटता नहीं है, और यह क्योंकि यह पीट कर क्या हो जाता है, तार नहीं बनाया जाता तो चूर चूर हो जाएगा, जिसको हम पढ़े थे साइंस में भंगूर होता है। और धातु क्या होता है, भंगूर होता है, समझ गए। आगे एक चीज और हम पढ़े हैं अभी कि लोह अयस्क और लोह और अलोह खनिज, तो वह भी अंतर आपको परीक्षा में पूछा जाता है। यह भी अंतर आप इसी प्रकार से लिखेंगे। लोह खनिज में लोहे का अंश पाया जाता है, और अलोह खनिज में चाहे इसमें लोहे का अंश एकदम कम या न के बराबर पाया जाता है। इसका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में नहीं किया जाता है। सेम चीज है, सिर्फ नहीं लगा दीजिए। ये सलेटी, धूसर, मटमैला आदि रंगों का होता है, ये अनेक रंगों का होता है। और लोह युक्त खनिज ये रवेदार चट्टान में पाया जाता है, ये सभी प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। यह 4 अंतर आप लोग याद रखेंगे, ताकि आपका अंतर वाला सवाल कुछ भी नहीं छूटे, कुछ भी नहीं छोड़े हैं। वन शॉट कहने का मतलब नहीं है कि हम आपको कुछ छोड़ दिए, हम आपका कोई चीज नहीं छोड़े हैं। पूरा जो भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपका पूछा गया है, जो आपको पूछा जाने वाला है, सारा क्वेश्चन हमने शामिल किया है, समझ गए। आगे आइए, खनिज का वितरण हम लोग समझेंगे, कहाँ कहाँ खनिज हमारे भारत में पाया जाता है। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से लिखेंगे। भारत में लोह अयस्क के वितरण पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरे चीज को पढ़ेंगे। भारत में लोह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डाले अगर लिखा हुआ रहेगा तो यह 5 नंबर के सवाल रहेगा। कैसे लिखिएगा यह देखिए, थोड़ा सा लंबा लिखना होगा आपको, इसमें फैक्ट जरूर याद कर लीजिएगा, समझ गए। उत्तर भारत में लोह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है। उत्तर भारत का मतलब क्या, उत्तर भारत का मतलब हो गया दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, समझ गए, झारखंड, यह सब उत्तर भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है। परंतु यहाँ के कुल भंडार का 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है आपको यही 4-5 राज्यों में मिलता है, यह बात लोह का अवश्य याद रखेंगे। शेष भंडारण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में अवस्थित है। मात्र 4% है अन्य राज्य में है, बाकी सब 96% यही छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, गोवा, झारखंड में ही उपलब्ध है, ठीक है। अब देखिए, भारत में 1950-51 में 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ।
जब देश आजाद हुआ था उसके कुछ ही दिन के बाद 3 साल के बाद 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ था। टन मतलब होता है 25 मन, यानी 1 टन बराबर हम कह सकते हैं 25 मन के बराबर, यानी 10 क्विंटल के बराबर। ठीक है, ये आप देखिए जो 2004-05 में बढ़कर 1427.1 लाख टन हो गया है। देखिए कितना वृद्धि हुआ 85 साल में, 54 साल में। अतः लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ कि नहीं हुआ, बहुत गुना विकास हुआ। कर्नाटक राज्य भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पादन करता है। यह बेलोरी हासपेट सुदूर क्षेत्रों में लोहे का अयस्क के खाने हैं। कहां पर? कर्नाटक में, याद रखेंगे। कर्नाटक में कहां है? बेलोरी हासपोर्ट सुदूर क्षेत्रों में लोहे का अयस्क के खाने हैं। समझ गया हो? पूरे देश का 1/4 यानी 25% लोहा सिर्फ कर्नाटक उत्पादन करता है। यानी लोहा उत्पादन में अग्रणी राज्य, नंबर 1 राज्य भारत का कौन है? कर्नाटक है, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिहाज से। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा उत्पादन राज्य है जो देश का करीब 20% लोहा उत्पादन करता। देखिए कर्नाटक 25% और यह 20%। उत्तर दांतेवाड़ा जिला का बोलाडीला तथा दुर्गा जिले के डल्ली एवं राजहरा प्रमुख उत्पादन है। रायगढ़, देखिए रायगढ़, बिलासपुर, ये सब छत्तीसगढ़ का है। सरजुआ अन्य उत्पादक जिले हैं। यहाँ का अधिकांश लोहा बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। छत्तीसगढ़ में जहां जहां है वह निर्यात किया जाता है जापान का भी लोहा। समझिए भारत का। उड़ीसा देश का 19% लोहा का उत्पादन करता है। यह तीसरा नंबर पर है देश में। यहाँ की प्रमुख खाने गुरु, माही, सानी, बादम, पहाड़, मयूरगंज एवं किरीबुरू है। देखिए यह सब स्थान पर उड़ीसा में कौन सी का खान है? लोहा का खान है। गोवा देश का चौथा बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है तथा 16% देश का लोहा यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ की प्रमुख खाने कहाँ है? शाहकला, क्वालिम, संगयुम, अभी यह कुछ नहीं, क्यूपेम, सतारी, पोंडा एवं बियोलिस्म। देखिए नाम सब है, यह 2 बार 4 बार लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। पोंडा एवं बियोलिम में स्थित है। यहाँ के मरमा गांव पतन से लोहा का निर्यात किया जाता है। पतन मतलब होता है बंदरगाह यानी घाट। समझ गए? यहाँ से निर्यात किया जाता है गोवा से, याद रखेंगे। झारखंड देश का 5वां बड़ा अयस्क उत्पादन राज्य है। लोहा अयस्क उत्पादक राज्य है और 15% से अधिक लोहा का उत्पादन करता है। यहाँ के सिंहभूम, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, संथाल परगना तथा रांची प्रमुख उत्पादक जिला है। महाराष्ट्र में लोह अयस्क के खाने चंद्रपुरा, रत्नागिरी और भंडारा जिले में स्थित है। यह भी याद रखेंगे महाराष्ट्र में जो है लोह अयस्क का खान कहाँ है? चंद्रपुरा, रत्नागिरी और भंडारा जिले में है। इस फैक्ट के रूप में याद रखें। आंध्र प्रदेश में भी है। आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वारंगल, कुर्नूल, करप्पा आदि जिले में लोह अयस्क उत्पादक है। जबकि तमिलनाडु के तीर्थमलाई, पहाड़ियां, सलेम एवं यादपल्ली, नीलगिरी के क्षेत्र में लोहे का भंडार है। आप कहिएगा सर ये एक क्वेश्चन में आप इतना लिखिएगा, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसका फैक्ट लिखिए और अपना भाषा में जाकर वहां लिख लीजिएगा। पहला नंबर में कर्नाटक, दूसरा नंबर में क्या बताए थे? छत्तीसगढ़, तीसरा नंबर में गोवा, चौथा नंबर में आपका कौन था बताइए? देखिए तीसरा नंबर में आपका उड़ीसा था, चौथा नंबर में गोवा, 5वां नंबर में झारखंड और छठा में आंध्र प्रदेश और जो भी है राज्य इधर वह तमिलनाडु कह सकते हैं। और इतना बात याद रहता है तो आप मिला जुला के लिख सकते हैं तो आपका 5 नंबर आराम से आ जाएगा। समझ गए? लेकिन फैक्ट याद कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे लोह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखे। यह 2 नंबर का सवाल में पूछा जाएगा तो इसमें लिखिएगा कि लोह अयस्क के प्रकार निम्नलिखित है। जैसे कि हेमाटाइट, इसमें 68% लोहे का अंश होता है, इसे लाल अयस्क भी कहते हैं। हेमाटाइट का दूसरा नाम क्या है? लाल अयस्क है, याद रखेंगे। इसमें 68% लोहा पाया जाता है। मैग्नेटाइट, इसमें 60% लोहे का अंश पाया जाता है, इसे काला लोहे भी कहा जाता है, काला अयस्क भी कहा जाता है। लिमोटाइट,
इसमें 40% लोहे का अंश होता है। इसे पीला अयस्क भी कहा जाता है। सबका दो दो नाम है। आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से याद रखेंगे तभी आपको अच्छा रहेगा। अब इसमें हम लोग समय लगाएंगे, देखेंगे बहुत सा यूट्यूब चैनल वाला आराम से बता रहे हैं सबसे अच्छा लोहा हेमाटाइट अयस्क होता है। अरे भैया हेमाटाइट तो होवे करेगा, 68% इसमें लोहा पाया जाता है तो अच्छा ही होगा। तो बच्चा को इतना कॉमन सेंस है। अब एक ही चीज को बार बार हम बताते रहे तो टाइम आपका बर्बाद होगा। आपको कम समय में अधिक पढ़ लेना है तभी टॉपर कीजिएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। और बार बार कम चीज को ही बार बार रिवाइज करेंगे, ना ही अधिक चीज को, समझ गए। यही एक सफलता का चीज है। अब हम लोग पढ़ेंगे लोहा का वितरण, समझ लिए। अब हम भारत में मैग्नीज अयस्क का वितरण पढ़ेंगे। मैग्नीज अयस्क हम भारत में कहां कहां पाया जाता है यह भी हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर से पढ़ेंगे। मैग्नीज अयस्क भारत में कहां कहां पाया जाता है यह पढ़ना भी बहुत जरूरी है। और यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप 5 नंबर में यह सवाल आएगा। मैग्नीज के उपयोगिता तथा देश के में इनके वितरण का वर्णन करें तो कैसे लिखिएगा यह देखिए। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा स्थान है। यानी मैग्नीज के उत्पादन में भारत कौन नंबर पर है? तीसरा स्थान पर है पूरे विश्व में। यानी पहला स्थान पर रूस है, दूसरा स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है और अपन भारत तीसरा स्थान पर है। समझ गए? यही याद रखेंगे। यह मुख्य रूप से जंग रोधी इस्पात बनाने तथा लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में उपयोग में आता है। किसका? मैग्नीज। इसका उपयोग शुष्क बैटरियां के निर्माण में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी होता है। साथ ही इसका उपयोग पेंट तथा कीटनाशक दवाइयों बनाने में भी किया जाता है। भारत में देखिए कितना उपयोग है। अब कहेगा मैग्नीज का उपयोग, तो 2 नंबर में आप 2-3 चीज याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 2 बार 4 बार वीडियो रोक कर पढ़ के आप कर सकते हैं, समझ गए। तो उत्पाद भारत का 85% मैग्नीज का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। यहाँ जो भी मैग्नीज उत्पादन होता है उसका लगभग 85% मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किया जाता है। इतना बात याद रखेंगे। सॉरी बच्चों, वितरण की बात करें तो भारत में मैग्नीज का संचित भंडार 1670 लाख टन है। विश्व में जिम्बाब्वे के बाद भारत में ही मैग्नीज का सबसे बड़ा संचित भंडार है, जो विश्व के कुल संचित भंडार का 20% है। भारत के उत्पादन में मुख्य क्षेत्र भारत में इस मैग्नीज के उत्पादन में मुख्य क्षेत्र की बात करें तो 1 नंबर में उड़ीसा, 2 नंबर में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश है। लोहा में कर्नाटक था और मैग्नीज में उड़ीसा नंबर 1 है, याद रखेंगे। भारत का 75% ज्यादा मैग्नीज अयस्क के भंडार महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडारा जिले में से लेकर आंध्र प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में फैली हुई है। यह भी बात फैक्ट के तौर पर याद रखेंगे। उड़ीसा भारत में मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, सबसे नंबर 1 राज्य है, याद रखेंगे। यह देश के कुल उत्पादन का 37.6 यानी 38% लगभग मैग्नीज का उत्पादन केवल उड़ीसा राज्य करता है। यहाँ मैग्नीज के मुख्य खदानें सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बोलांगीर, क्योंझर, जालसूर एवं मयूरभंज जिले में है। देखिए यह उड़ीसा के जिला का नाम है। यहाँ पर अग्रणी होने का मतलब है इस सब जिला में मैग्नीज का खान है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र भारत के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 यानी 33% मैग्नीज उत्पादन करता है। इस राज्य की मुख्य मैग्नीज उत्पादन पट्टी, नागपुर तथा भंडारा जिले में है। इस पट्टी में उत्तम कोटि के मैग्नीज का अयस्क मिलते हैं। रत्नागिरी में उच्च कोटि का मैग्नीज का उत्पादन होता है। यह सब याद रखेंगे आप। उसके बाद मध्य प्रदेश आइए। देखिए 1 नंबर में उड़ीसा है मैग्नीज उत्पादन में, 2 नंबर में महाराष्ट्र, 3 नंबर में मध्य प्रदेश आइए। 21% मैग्नीज पैदा कर देश के तीसरे बड़ा उत्पादक राज्य है। बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिला मैग्नीज के उत्पादन में होता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा 2 जिला है जहां की मैग्नीज का खदान है। कर्नाटक में मैग्नीज शिमोगा, तुमकुर, बेलारी, धारवाड़, चिकमंगलूर और बीजापुर जिले मुख्य
उत्पादक है। पहले यहाँ देश का 1/4 मैग्नीज उत्पादन होता था, किंतु अब उत्पादन कम हो रहा है। आंध्र प्रदेश में देश के सकल उत्पादन का 6% ही मैग्नीज का उत्पादन होता है। यहाँ मुख्य उत्पादक जिला श्रीकाकुलम है एवं अन्य उत्पादक जिला विशाखापट्टनम, कुर्रप्पा, विजयनगर, गुंटूर है। यह सब आंध्र प्रदेश का जिला है, याद रखेंगे। यह मैग्नीज के उत्पादन और लोह के अयस्क और उत्पादन और वितरण हम लोग कहाँ कहाँ पाया जाता है पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर से पढ़ेंगे। बॉक्साइट के उत्पादन में भारत कौन कौन राज्य अग्रणी है, कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे और किस प्रकार से देखेंगे, बहुत सुंदर से, बहुत आसान से हम लोग देखेंगे। कोई विशेष यहाँ चिंता करने की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। और यह चैप्टर खत्म होने में भी ज्यादा देर नहीं है, समझ गए। बहुत ही कम स्लाइड है, मतलब 8 स्लाइड में अगला आपका यह समाप्त हो जाएगा लगभग, समझ गए। तो इसलिए आप प्रेम से बैठिए और देखिए कितना हम स्पीड में जरूर बोलता हूं, तो आपको इसको 2 बार देख लीजिए, वीडियो रोक के देख लीजिए, लेकिन आपका कोई फैक्ट नहीं छूटता है। आप यह नहीं समझिए कि छोटा वीडियो है, छोटा वीडियो है लेकिन मैटर बहुत है, समझ गए। इतना बात आप याद रखेंगे। देखिए अभी मात्र 20 मिनट में ही आपका आधा से ज्यादा चैप्टर खत्म हो चुका है, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे भारत में बॉक्साइट अयस्क के वितरण पर प्रकाश डाले, यह भी 5 नंबर का रहेगा। तो इसका आपको फैक्ट याद करना है, पूरा याद नहीं करना है, भाषा अपने शब्द में लिखना है, ठीक है। यह एक अलोहयुक्त धातु है जिससे अल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। बॉक्साइट से कौन सा धातु निकलता है? अल्युमिनियम निकलता है, यह बात जानते हैं, आप साइंस में पढ़ चुके हैं। भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि अल्युमिनियम में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसका बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण, बर्तन बनाने, सफेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तु बनाने में किया जाता है। भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार 337 मिलियन टन है। अब वितरण की बात करें, बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से इसका भंडार उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। देश का आधा से अधिक भंडार उड़ीसा में है। यह देखिए मैग्नीज उत्पादन में भी उड़ीसा नंबर 1 था और बॉक्साइट उत्पादन में भी उड़ीसा नंबर 1 है, यह याद रखेंगे। उड़ीसा भारत में कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट उत्पादन करता है। कालाहांडी, बेलांगीर, कोसपुर, सुंदरगढ़ तथा संबलपुर बॉक्साइट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं उड़ीसा में, यह सब बॉक्साइट उत्पादन करते हैं। गुजरात भारत का 17.35% बॉक्साइट का उत्पादन कर दूसरे स्थान पर है। जामनगर, केरा, सबरकंठ तथा सूरत महत्वपूर्ण उत्पादक स्थान है, जो कि आपको यह सब गुजरात में पड़ता है, सूरत, ठीक है। झारखंड बॉक्साइट के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है तथा देश के 14% बॉक्साइट उत्पादन करता है। इसके लोहरदगा, रांची, लातेहार एवं पलामू मुख्य उत्पादक जिले हैं झारखंड का। देखिए झारखंड आप तीसरा है बॉक्साइट उत्पादन में, यह सब आप कॉपी में लिखते जाएंगे। उसके बाद महाराष्ट्र के कोलाबा, रत्नागिरी एवं कोल्हापुर जिले में बॉक्साइट का खनन होता है तथा देश का 12% उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ भारत का 6% से अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। सरगुजा का पठारी प्रदेश, रायगढ़ तथा बिलासपुर जिले इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अन्य उत्पादन राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर शामिल है। देखिए इतना इतना राज है, तो आपको याद करना है। हम लोग अब बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे, बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे बहुत सुंदर से। यह भी आपका भारत में बॉक्साइट के वितरण पर प्रकाश डाले, तो उसके बाद लगभग चैप्टर समाप्त ही समझा जाएगा। उत्तर भारत में विश्व में सीट अबरक का अग्रणी उत्पादक है। अब सुनिए, विश्व में यह जो सीट नहीं है, अबरक का अग्रणी उत्पादक है। उत्तर भारत जो है विश्व में अग्रणी उत्पादक है, किसका? अबरक का। अबरक में नंबर 1 उत्पादक है,
कहाँ? उत्तर भारत। अब कौन कौन है ये देखेंगे। विद्युत उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है। अभ्रक आप नहीं देखे हैं? अभ्रक के कारण ही आपको आयरन, जिसको स्त्री आप कहते हैं, वो जिससे वो आपका ऊपर वाला डंटा गर्म नहीं होता है, नहीं तो उसमें हीटर लगा हुआ रहता है, आप पकड़ नहीं सकते थे, समझ गए? वो अभ्रक ही लगा हुआ रहता है, क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक निक्षेप की 3 पट्टियां हैं, जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आती है, समझ गए? तो भारत में अभ्रक के कुल भंडार 59,065 टन है और 2002-03 में इसका उत्पादन 1217 टन था। बिहार एवं झारखंड में उत्तम कोटि की रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है, इतना याद रखेंगे। अभ्रक बिहार झारखंड में पाया जाता है। बिहार एवं झारखंड भारत का 80% अभ्रक उत्पादक राज्य है, यानी सबसे ज्यादा बिहार और झारखंड में अभ्रक मिलता है, यानी बिहार और झारखंड अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य, नंबर 1 राज्य है। आंध्र प्रदेश के नयगुर जिले में अभ्रक का उत्पादन होता है। राजस्थान देश का 3रा अभ्रक उत्पादन राज्य है, जहां जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिले में अभ्रक की पट्टी फैली हुई है। यूएसए भारतीय अभ्रक का मुख्य आयातक है। भारतीय अभ्रक का मुख्य आयातक मतलब यहां से निर्यात होकर कहां जाता है? यूएसए, अमेरिका जाता है, समझ गए? भारत में चूना पत्थर के वितरण भी हम लोग देख लेते हैं। या देखिए, देश में 35% चूना पत्थर सीमेंट बनाया जाता है चूना पत्थर से, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अन्य उत्पादन राज्यों में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि हैं। भारत के चूना पत्थर का 76% सीमेंट, 16% लौह अयस्क तथा 4% रासायनिक उद्योग में उपयोग किया जाता है। शेष 4% का उपयोग अभ्रक या कागज एवं चीनी मिल उद्योग में होता है। तो आप देखिए चूना पत्थर का उपयोग क्या होता है, सब कुछ लिखा गया है, आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे खनिज का महत्व क्या है। खनिज का क्या महत्व है, हम लोग अब चैप्टर को अंत करने वाले हैं। मात्र 3 स्लाइड है, यह इस लगाकर 2 स्लाइड और है, आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, बहुत सुंदर से समाप्त हो जाएगा। अब देखिए खनिज का महत्व क्या है, तो देखिए अभी खनिज नहीं रहेगा ना, आपका कोई मशीन बनता नहीं बनता मेरे प्यारे बच्चों, इतना विकास होता नहीं बनता। आप जिस पंखा से के नीचे आप हैं वह पंखा चलता नहीं चलता, समझ गए? तो खनिज का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम लिखेंगे पृथ्वी पर जैसे जल थल अति महत्वपूर्ण खजाने हैं, ठीक उतने ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधन भी है। खनिज संसाधन के अभाव में देश के औद्योगिक विकास की गति और दिशा नहीं दे सकती, फलता देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। विश्व के बहुत से देशों में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। खनिज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार उपयोग में आने के पश्चात ये लगभग समाप्त हो जाते हैं। इसका संबंध हमारे वर्तमान एवं भविष्य के कल्याण से है। खनिज ऐसे क्षयशील संसाधन है जिन्हें दोबारा नवीकृत नहीं किया जा सकता, अतः खनिज के संरक्षण को परम आवश्यक है। मतलब खनिज को बचाना, संरक्षण मतलब बचाव करना परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। और खनिज के चलते ही हम आज लोग इतना विकास किए हैं, इतना याद रखें। खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन कैसे करेंगे यह भी देख लेंगे। उसका बचाव जरूरी है ना, क्योंकि उतना महत्वपूर्ण है तो बचाव भी करेंगे। तो लिखेंगे खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। ये नवीकरणीय संसाधन है इनकी, क्योंकि दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है एक बार उपयोग करने के बाद। इसकी मात्रा सीमित है, इसका पुनर्निर्माण असंभव है। खनिज उद्योगों का आधार है, खनिज उद्योगों का आधार है। अगर खनिज ही नहीं रहेगा तो मशीन कैसे बनेगा, यंत्र कैसे बनेगा, तो उद्योग लगेगा नहीं लगेगा। किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिज का अति दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है, अतः खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज पर नियंत्रण के अलावे उनके विकल्पों को खोजना
उसके खनिज के छोड़कर कोई विकल्प भी खोजना चाहिए कोई वैज्ञानिक को। खनिजों के अवशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना, परिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण, खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना ही प्रबंधन कहलाता है। यदि खनिज के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है। कितना सुंदर लिखा गया है। और अंतिम और उसके बाद यह चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। अंत भला तो सब भला। यह क्वेश्चन देखिए, कहा जाता है खनिज के संरक्षण के क्या उपाय है समझावे, तो आपका 2 नंबर 2 लाइन में आ सकता है। तो कहिएगा खनिज के निरंतर दोहन पर नियंत्रण करके, मतलब दोहन उसको बिना काम के बर्बादी करने से रोक करके हम इसको बचा सकते हैं। उसका बचत पूर्वक उपयोग करके, उसके बचत पूर्वक उपयोग करें या ज्ञान पूर्वक उपयोग करके एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों को खोज करके उनके विकल्पों को खोजना, खनिजों को अवशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग कर पर ध्यान दिया जाए तो खनिज के संकट से निपटा जा सकता है। समझ गए। खनिज के बारे में हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही कम समय में मात्र आधा घंटा में हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। और इसी के साथ यह वीडियो भी समाप्त करते हैं। जय हिंद।